प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते त्रंतके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा ओम विष्णु देवो महेश्वर। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे। राजा जो थे बड़े महर्षि राजा थे, बहुत विद्वान थे, बहुत दयालु थे। अपने प्रजा को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। राजा अपने प्रजा को आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। राजा किसी को भी मदद किया करते थे। राजा गरीबों में दान दिया करते थे। राजा के दरवाजे पर कोई भी जाता था तो उदास होकर, निराश होकर नहीं लौटता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा जो थे, राजा विवाहित थे। राजा का एक पत्नी भी थी। जो परंपरा है, सबका एक पत्नी रहती है, राजा का भी एक पत्नी थी। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा प्रजा से अपना दुख को नहीं जताते थे, रानी को भी नहीं जताते थे, लेकिन राजा मन ही मन बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा अकेले में बैठकर अपना आंसू गिरा रहे थे। रानी जो है, रानी राजा को मुख देखकर, आंखों में आंसू देखकर शकुंतला रानी बड़ी दुखी हो गई। कहती है कि राजा साहब, आप इतना दुखी और उदास क्यों हैं? जैसे बगीचे में भौरे गुनगुनाते हैं, फूल खिले रहते हैं, उसी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। राजा कहते हैं कि बगीचे में तो और कुछ रहता है। रानी कहती है कि महाराज, मेरा भाग्य में नहीं है, मेरा भाग्य में नहीं है, क्या करूं? रहता तो है, लेकिन मेरा यदि भाग्य में रहता तो मेरे आंचल में कमल का फूल जरूर खिलता, मेरे गोद में संतान खेलता। राजा जो हैं, राजा अपने पत्नी को कहते हैं कि अरे तुम जो हो कुलच्छनी हो, तुम बांझन हो। यदि तू कुलच्छनी नहीं रहती तो मेरा संतान अवश्य होता। इतना सुनते ही राजा रानी शकुंतला अपने आंखों में आंसू भर के राजा को हाथ पकड़ के और बड़े प्यार से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं आपको वचन देती हूं कि कभी मना नहीं करूंगी कि आप दूसरा विवाह मत कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए, और कभी भी आपके पत्नी के ओर नजर उठाकर और आपके ओर नहीं देखेंगे। आप मुझे बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए, जैसे साधु महात्मा सन्यासी रहते हैं, उसी तरह हम अपना जीवन बिता लेंगे। यदि मेरा गांव टोला मोहल्ला कहते तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये आपके मुख से शोभा नहीं देता है। आपका तो मैं जीवन संगनी हूँ, आपका तो मैं पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। राजा जो है, राजा इस बात को मन में ठान लिए कि चलो अब दूसरा विवाह मुझे करना है। अपने मंत्री से राजा कहते हैं कि हे मंत्री जी, हमको दूसरा विवाह करना है। देखिए गुरु भाई बहना, ये तो पता नहीं था कि किसमें दोष था।
राजा दोषी थे या रानी, लेकिन लोग स्त्री का दोषी ठहरा देते हैं। स्त्री जाति जैसे पानी बहता है गंगा में, उसी तरह नीर के समान हो जाती है। राजा के तो आज्ञा दे दी कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा दूसरा विवाह का प्रस्ताव भी रख दिए। राजा दूसरा विवाह का तैयारी भी कर लिए। धीरे धीरे समय बीता तो राजा दूसरा विवाह भी करके ले आए। लेकिन गुरु भाई बहना, दूसरा पत्नी से भी राजा का संतान सुख नहीं मिला। राजा का दूसरा पत्नी से भी संतान सुख नहीं मिला। राजा अब सोचते हैं कि मेरा विवाह का तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। दूसरी जो बड़ी वाली पत्नी शकुंतला थी, उससे राजा बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिए। बेचारी जो शकुंतला थी, वो क्या करती है गुरु भाई बहना, कि घर से बाहर राजा का जो राजमहल था, उससे कहीं दूर राजा एक कुटिया बनवा दिए, झोपड़ी बनवा दिए। उसी में रानी शकुंतला रहने लगी। गाय गोरू का सेवा करने लगी। गाय गोरू का सेवा करने लगी, सानी पानी करने, जैसे घर में एक दासी रहती है, उसी तरह बिल्कुल शकुंतला रहने लगी। दूसरी पत्नी सुभद्रा आई। जब सुभद्रा आई तो सुभद्रा का भी ब्याह सुभद्रा के साथ भी राजा का ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। अब राजा कहते हैं कि अरे एक पत्नी का तो मैं अपना घर से निकाल दिया हूं, उसका सूरत भी नहीं देखते हैं, लेकिन मेरा दूसरी पत्नी से भी संतान सुख नहीं है। अब हम क्या करें? राजा तीसरा विवाह का भी ऐलान कर दिए। तीसरा विवाह का ऐलान कर दिए, उसे भी घर से निकाल दिए। दोनों सवत है जो दोनों का अलग अलग राजा एक झोपड़ी बनवा दिए, अलग अलग रहने लगी। गुरु भाई बहना, तीसरा विवाह भी राजा करके ले आए। तीसरी पत्नी राजा का आ गई। जब तीसरी पत्नी आ गई, राजा जो है राजा तीसरी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे, खुश रहने लगे। जो बड़ी वाली शकुंतला थी, वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, राजा की लंबे आयु के लिए रोज कामना करती थी। राजा के लंबे आयु के लिए भगवान से पूजा करती थी, अपना मांग में सिंदूर भरा रखने का भगवान से प्रार्थना करती थी। राजा का तीसरी विवाह का भी कई वर्ष हो गया, लेकिन एक को संतान नहीं हुआ। राजा चौथी विवाह के भी तैयारी कर दिए। पहली शकुंतला, दूसरी सुभद्रा, तीसरी कामनी, और चौथी विवाह का भी राजा तैयारी कर दिए। चौथा विवाह भी हो गया राजा का, और चौथी पत्नी भी आ गई। जब चौथी पत्नी आ गई दीदी, तो उसके साथ राजा खुश रहने लगे। तीसरी पत्नी का तो घर से नहीं निकाले, उसकी चौथी पत्नी का दासी बना के उसको रखने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, समय बीतता गया। अब क्या होता है, उसका भी विवाह का कई साल हो गया, लेकिन संतान नहीं हुआ। राजा जहां भी निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, राजा को देखकर एक बालक भी ठूल करता है। राजा को देखकर एकरी हो जाता है कि अरे राजा निसंतान है। राजा का मुख देखते ही अपना मुख पर पट्टी लगा लिया करते थे, पर्दा लगा कर छुपा लिया करते थे कि अरे सुबह सुबह यदि राजा पर नजर पड़ जाएगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब राजा कहते हैं कि क्या हम साले साल विवाह करें? चौथी विवाह तो कर लिए हैं। राजा एक दिन अपना बगीचे में बड़ी उदास बैठे हुए थे। राजा अपना बगीचे में बड़ी उदास बैठे हुए थे और अपना आंखों से आंसू मूसलाधार गिरा रहे थे।
लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब का आंसू कोई भी पोंछने वाला नहीं था। जो राजा की आदर्श रानी, प्रिय रानी, जो प्रिय रानी छोटी रानी थी, वो तो राजा को ताकने भी नहीं गई, वो तो राजा को भोजन भी नहीं दिया करती थी। धीरे धीरे शाम का समय हो गया, राजा भोजन भी नहीं किए। राजा की जो छोटी रानी थी, एक बार खोज नहीं की कि मेरे पति कहाँ गए हैं। कहते हैं दीदी कि बर ब्याही ब्रह्मचारिणी होती है, जो बर ब्याही होती है वो ब्रह्मचारिणी होती है। दूसरी नारी जो होती है वो तो तबाह करने वाली होती है, और तीसरी नारी अत्याचारनी होती है, और चौथी नारी जान मारनी होती है। गुरु भाई बहना, राजा को एक बार भी खोज खबर चौथी रानी नहीं ली। उसका नाम मालवी था। मालवी भी एक बार भी नहीं खोजी। राजा का आंसू गिराते गिराते शाम हो गया। जब शाम का समय हुआ तो राजा जोर जोर से रोने लगे। बगीचे में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। शाम का समय था। सब देवी देवताओं अपने आसन पर बैठे हुए थे। जब आसन पर बैठे हुए थे, राजा का रुलाई तीनों लोक में फैल गया। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे आसन ग्रहण किए हुए थे। राजा का आंसू, राजा का रुलाई पार्वती से रहा नहीं गया। पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि हे महाराज, देखिए अपने पति के लंबी आयु के लिए जो बड़ी रानी है, देखिए गाय गोरू चरा के और मेहनत मजदूरी करके वो रानी होकर भी खा रही है, और जो दूसरी रानी है वो भी किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही है। तीसरी रानी, चौथी रानी तो राजमहल के अंदर है, लेकिन राजा का एक बार भी खोज खबर नहीं किया है, और राजा अब प्राण त्यागने के कोशिश में लगे हुए हैं। हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आप एक बार राजा से जाकर मिल लीजिए और राजा का पूरा कर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, जाते हैं। शंकर भगवान एक साधु का रूप धर लिए, और साधु का रूप धर के दीदी राजा के पास बगीचे में जाकर खड़े हो गए। राजा को कहते हैं कि हे राजन, शाम का समय में एक चिट्टी का भी रोना अशुभ होता है, और आप इतनी ऊंचे आवाज में क्यों रो रहे हैं? आप तो प्रजा का आंसू पोंछने वाले हैं, आप क्यों रो रहे हैं? राजा ये बात सुनकर और कसके रोने लगे। महात्मा को पैर पकड़ के, साधु बाबा के पैर पकड़ के, साधु बाबा जो हैं राजा को सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, हे राजन, अपनी दुख भरी बातें, मन की बातें मुझसे बता दो। समस्या का समाधान हो सकता है मैं कर दूं। राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मैं अपनी दिल की बात आपसे तो बतावे करेंगे। मैं 4 विवाह किया, लेकिन संतान सुख एक से भी नहीं है। मैं कैसे रहूं? मैं अपना जीवन त्याग करने को लिए सोच रहा हूं। जो भगवान है बोले ना तो साधु रूपी वेश बदले, कहते हैं कि हे मूर्ख राजा, प्राण तो वो देते हैं जो हार जाते हैं। समय से लड़ाई किया जाता है, समय से हारा नहीं जाता है। और तुम तो एक राजा हो, हम तुम्हें एक फल देते हैं।
इस फल को रानी को खिला देना और तुम्हें संतान का प्राप्ति अवश्य होगा। गुरु भाई बहना फल देकर राजा से पूछते हैं, बाबा के फल तो दिए हैं लेकिन कौन रानी के खिलाओगे? तुम्हारा तो 4 रानी है। जो राजा कहते हैं कि महाराज बड़ी रानी का तो मेरा नाम मत लीजिए, बड़ी रानी जो है 1 नंबर की उल्टी डायन है। मेरा जिंदगी में आकर और मेरा खुशियां में लहर लगा दिया है, वो मेरा खुशियां को खा गई है। जो महात्मा है वो कहते हैं दूसरी रानी, वो तो और है, वो भी तो आकर मेरा कोई खुशखबरी नहीं दिया। तीसरी रानी, चौथी रानी, सब तो कोई भी तो खुशखबरी नहीं दिया। महात्मा कहते हैं किसे खिलाओगे? मैं अपना छोटी रानी को खिलाऊंगी, माल्यावती को खिलाऊंगी। मैं इस फल को माल्यावती का खिला दूंगा और माल्यावती गर्भवती हो जाएगी। कहते हैं महात्मा की, हे राजन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं और मेरा सलाह मानो। सबसे पहले तुम बड़ी रानी के पास जाना, छोटी रानी के पास जाना और कहना कि आज के 7वें दिन मेरा मृत्यु होने वाला है, आज के 7वां दिन मेरा प्राण निकल जाएगा और तुम विधवा हो जाओगी। तो देखिए दीदी, जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि अपना पत्नी से बताना कि तुम विधवा हो जाओगी और विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। बोलो, क्या मेरे बदले में तू अपना प्राण देगी? यदि मेरा बदले में कोई प्राण दे देगा तो हम बच जाएंगे। जो प्राण देने के लिए कहेगी वही तुम्हारा जीवन संगनी सती सावित्री की तरह रहेगी, तुम्हारा अर्धांगिनी वही रहेगी। बाकी 101 रानियां में भी एक ही रानी को मानल जाता है और बीच आंगन में बैठा के और आधी आधी फल को बंटवारा करके खा जाना होगा। राजा फल ले लिए, फल लेकर घर आ गए। घर आकर चादर तान के राजा सो गए। चादर तान के कोप कक्ष में राजा सो गए। जो छोटी रानी थी वो रानी राजा के पास गई, कहती है कि महाराज आज पूरी दिन आप कहाँ थे? आज मेरे लिए तो आप कुछ नहीं लाए, मेरे लिए आज नहीं फूल का माला मालिन लेकर आई, नहीं तो तमोलिन पान लेकर आई और नहीं तो फल वाली फल लेकर आई, आपके बिना कोई नहीं आई। महाराज आप कहाँ थे? राजा कहते हैं कि अब मेरा प्राण निकलने वाला है। राजा बड़ी प्रेम से कहते हैं छोटी रानी से, सुनहु मैं सुनहु रानी हमारी बाचानी आजी, सुन ले हीरी दाल गाई जी। 7 ही दिन महारानी हमारा संगे बीत तो जी, और होई जई धुएं के राड़ जी। फूटियो में जय तो सुंदर हाथे शंखा चूड़िया जी, अरे मिटी जई तो मांगा के सेंदूरा जी। करहु कउलवा रानी अदेहु ना बाचानिया जी, अरे मोरो बदलवे प्राणा देहु जी। राजा कहते हैं
के 7वां दिन तक मेरा साथ लिखा है। आज के 7वां दिन मेरा मृत्यु होने वाला है। आपका हाथ का शंखा चूड़ी फूट जाएगा, मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मेरा साथ छूट जाएगा। यदि मेरे बदले आप प्राण दे देंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा। जो छोटी रानी है माल्यावती, वो राजा से कहती है, कैसे मैं कही जी राजा आ दुखवा के बतिया जी। अरे कहल भी ना रहलो ना जाहे जी। बांझी के कोखिया जी राजा आए के ले ली जाला मिया जी। अरे उनकर कूला होई जैतै सोना जी। अरे तोहरे मारा ले जी राजा हम नाही देखवै जी। जल्दी मांगा दा डोली का हारा जी। चलियो में जैबै जी राजा अब अपना हारवा जी। करी ले वो दूसरे विवाह जी। जो चौथी रानी है दीदी, राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरे माता पिता का कोई संतान नहीं होता था और बड़ी कोशिश के बाद मेरा जन्म हुआ है। और जब हम जन्म लिए तब मेरा माता का आंचल खुला। यदि हम मर जाएंगे तो मेरे माता पिता का सब खत्म हो जाएगा। जल्दी से सवेरा होते ही मेरे लिए डोली का हार मंगा दीजिए और अपना मैका चल जाएंगे, दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लेंगे। हे राजा साहब, हम आपको मरते हुए दम तोड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। आपके सामने रहेंगे तब तो मेरा शंखा चूड़ी फूटेगा, तब तो माँ का सिंदूर उतरेगा। आपका जीते जी हम दूसरा विवाह करके घर बसा लेंगे। सवेरा होते ही राजा साहब जो हैं, राजा साहब तुरंत छोटी रानी के लिए डोली मंगवा दिए और उसे मैके पिठा दिए। छोटी रानी जो है, छोटी रानी को राजा त्याग कर दिए। छोटी रानी माल्यावती वो चल गई अपना मैके। जो राजा की तीसरी रानी है, तीसरी रानी से राजा यही बात कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, हे सुंदरी, आज के 6ठा दिन मेरा मृत्यु होने वाला है और कोई मेरे बदले यदि अपना प्राण दे देगा तो हम जीवित रह जाएंगे। तू क्या मेरे बदले अपना प्राण दोगी? जो तीसरी रानी राजा को है, वो कहती है कि हे स्वामीनाथ, मुझसे ये सब नहीं होगा। हम अपना प्राण को अपने आप की बदले नहीं दे सकते हैं। आपकी तो जीवन संगनी जिसे मान्यता उतना दिया करते थे, वो तो मैके चल गई। हम अपना प्राण कैसे दे सकते हैं? हे राजा साहब, आप यदि मरेंगे तो आपका मरने पर 13 दिन तक घर में बैठ के रो लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि हाथ का शंखा चूड़ी, मांग का सिंदूर मिट जाएगा। कहती है तो क्या करेंगे? 13वें दिन के बाद अपना मैके चले जाएंगे, विधवा का जीवन जी लेंगे। राजा दूसरी रानी को बुलाते हैं और दूसरी रानी को कहते हैं कि हे रानी, हे प्राण प्रिय, मैं 5वें दिन मरने वाला हूँ और तेरा हाथ का शंखा चूड़ी टूट जाएगा, तेरा मांग का सिंदूर मिट जाएगा और तुम एक विधवा का जीवन जियोगी। क्या तू अपना जीवन मेरे बदले दे सकती हो? ऐसा महात्मा ने बताए हैं। जो राजा की तीसरी पत्नी थी, वो कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्षमा कीजिए,
मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कुछ तो विचार नहीं है। मैं तो इस दुनिया में आया हूँ देखने और दिखाने के लिए। ऐसे भी मैं दासी का जीवन जी रही थी, ऐसे भी तो मैं आपके साथ नहीं रह रही थी। इसीलिए मैं अपना तो जीवन आपके बदले में नहीं दे सकती हूँ। राजा साहब, आपका यदि मृत्यु हो जाएगा तो लकड़ी मंगवा देंगे, घी मंगवा देंगे, लोगों से कह कर आपका अर्थी उठवा देंगे, शमशान घाट तक साथ साथ जाएंगे और लोगों से कह के आपका अग्नि संस्कार अच्छे से करवा देंगे और गांव वालों से बोलकर पूरे प्रजा से कह के आपका क्रिया कर्मठ अच्छा से करवा देंगे, ब्राह्मण को जेवनार भी करवा देंगे, दान पुण्य पिंड दान आपके नाम से अच्छे से करवा देंगे। इससे ज्यादा स्वामीनाथ आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा जो हैं, राजा कहते हैं कि अब तो एक ही रानी मेरा शकुंतला बची है। राजा जो है, राजा अपने बड़ी रानी शकुंतला को बुलाए, पहली रानी को, पहली रानी को, चौथी रानी हो गई, तीसरी रानी हो गई, दूसरी अब पहली रानी को बुलवाए। रानी जो है बड़ी हंसते भी हंसते कहती है, क्या आज मेरा क्या काम लग गया राजा को, क्या जरूरी पड़ गया मेरे स्वामीनाथ आज मुझे बुलाए हैं बरसों बाद। बेचारी गौआ चराती थी, अपना गुजर बसर करती थी। अपने राजमहल आई, राजा के पास, राजा बिस्तर पर कोप कच्छ पे सोए हुए थे, कोप कच्छ में बिस्तर पर सोए हुए थे, ना ही उस पे फूलों का सेज था, नहीं तोशक नहीं तकिया। राजा चुपचाप बिना खाए पिए तो सोए हुए थे। राजा का तो अब यही लग रहा था कि 3 रानी तो मना कर दी, अब चौथी रानी का क्या आदेश होता है। चौथी रानी से कहते हैं, सुनहो रानी हमारी बाचारिया जी, अरे सुन ला हीरी दाल गाई जी, 4 ही दिन मा सुंदर हम ही जीविता जी, अरे चौथे ही दिन मां निकलत पराना जी, फूटियो में जई तो सुंदर हाथे शंखा चूड़िया जी, अरे मिटी जई तो मांग कैसे दोरा जी, सुना होई जई तय सुंदर और राजा रे महालिया जी, मिटी जई तो हमारो के नाम जी, अरे हमारे बादले सुंदर प्राण तो हूँ देई बाजी, अरे हमारो के प्रणमा बची जाए तजी। जो शकुंतला है अपना पति से कहती है कि ब्रह्मा से लड़वे जी सामी, विष्णु से लड़वे जी, लड़ी जई बई हमें जमराज जी, सातो जनम जी सामी असंगे साथ लिख लीजी, और खैली का समिया दोनों मिली जी, तो हरे बादल भेजी सामी और अपन प्राण देई वही जी, तो
अशोभे मांगा सिंदूरा जी, अंगवे भारा लाया भरन जी। कहती है बड़ी रानी कि हे स्वामीनाथ, हम ब्रह्मा से लड़ जाएंगे, विष्णु से लड़ जाएंगे, 36 कोट देवता से लड़ जाएंगे, जमराज से लड़ जाएंगे आपके प्राण के लिए, लेकिन आपका प्राण हरण नहीं करने देंगे। अपना प्राण हम दे देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। और जो सती स्त्री रहती है उसी का मांग में सिंदूर सजा जाता है अर्थी पे, पूरा अंग में आभरण भरल रहता है, 16 श्रृंगार से सज के जाती है। और हम भाग्यशाली हैं कि आपके बदले अपना प्राण हम देंगे। हे स्वामीनाथ, अपना प्राण हम दे देंगे लेकिन आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। जो राजा है अपने पहली पत्नी को गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तूने 12 बरस लगातार मुझसे दूर रही, मुझसे दूर तू 12 बरस लगातार रही, मैं 12 बरस तक तेरा सूरत नहीं देखा और तुम मेरा सूरत नहीं देखी। हे सुंदरी, आज से तुम झोपड़ी में नहीं, आज से तुम गौआ नहीं चराएगी, मेरे राजमहल के अंदर रहेगी, मेरे पलंग पे रहेगी अर्धांगिनी बन के। जैसे तुम मेरा जीवन संगनी थी उसी तरह मेरा जीवन संगनी तुम रहोगी। रानी का कोमल कलेजा जो था उसमें ठंडक पड़ गया। राजा का बात सुनकर रानी का हृदय में ठंडक मिल गया और एकदम राजा को अखबारी में भर के और तुरंत ठंडे पानी से लाकर राजा को स्नान करवाई। राजा को अपने हाथों से सुंदर सा भोजन रानी बना के शुद्ध घी में भोजन अपने हाथों से करवाई। अब जो है बड़ी रानी राजा को भोजन करवा के राजा को पूरे बदन में तेल मालिश की। राजा, आप कैसे हो गए हैं? आपका तो शरीर में जान नहीं। जो रानी कहती है, राजा सुनते हैं, राजा के आंखों से आंसू गिरता है। रानी और राजा दोनों आंगन के बीचों बीच गैया के गोबर से लिपकर 1.25 हाथ जमीन, दोनों फल का बंटवारा किए, दोनों खा लिए। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब जो है रानी 2 से तीसरा महीना में राजा को खुशखबरी सुना दी। राजा को खुशखबरी सुना दी, राजा साहब, मैं मां बनने वाली हूँ, मैं आपके पुत्र के मां बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाले हैं। राजा को इस बात को सुनकर बड़ा खुशी मिला। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब का खुशियां दिन दोगुना रात चुगना बढ़ते बढ़ते 9वां महीना बीत गया। रानी शकुंतला का ओद्र से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। नन्हा सा प्यारा सा मेहमान घर में आ गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए और छठियारी में राजा सबको निमंत्रण किए, जहां तक के कि रानी माल्यावती के पास भी निमंत्रण किए। माल्यावती का पिता माल्यावती का दूसरा विवाह नहीं किए थे। माल्यावती का पिता कहते हैं कि अरे दूसरा विवाह तो वो करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय जो भी होते हैं वो दूसरा विवाह नहीं करते हैं। मैं तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं करूँगा। यदि राजा मर जाएंगे तो देखा जाएगा। तू कैसे त्याग करके आ गई? पत्नी वो होती है जो पति के सुख दुख में साथ देते हैं, और तू तो स्वार्थी थी। जब राजा के पास माल्यावती के पिता के पास निमंत्रण गया तो माल्यावती अपने पिता के साथ छठी में आई अपने ससुराल। राजा
फेर लिए। माल्यावती राजा के पास जाके कहती है कि राजा साहब, मैं तो आपका प्यारी रानी थी, तो इस उल्टी और डायन को कैसे अपने पलंग पे जगह दे दिए? राजा कहते हैं कि एक उल्टी और एक डायन नहीं थी, मुझे समझने में गलती हो गया था, मुझे इसको पहचानने में बहुत देरी लग गया। उल्टी और डायन तो तू थी कि तू मुझे त्याग कर अपना मैके चल गई। उल्टी और डायन मेरा तीसरी रानी थी, क्यों कहती है कि 13वीं तक रो लेंगे। मेरा दूसरी रानी है, वो कहती है कि आपका सब कुछ करवा देंगे। लेकिन मेरा पहली रानी जो थी, मेरा सती रानी, वो कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं आपके प्राण को जाने नहीं देंगे। कोई यमराज को औकात नहीं कि आपको प्राण को मेरे नजर के सामने लेकर चला जाए। तो मेरा सती शकुंतला है, मैं इसके साथ जीवन बिताने का वचन दिया हूँ और जीवन बिताएंगे। गुरु भाई बहना, तीनों रानी उसी राजमहल में, सिर्फ रानी के नाम था लेकिन नौकरानी के वेतन रहने लगी। और शकुंतला जो गौ चराने लगी थी, घर से दूर रहती थी, वो रानी राजमहल की राज रानी बनी। राजा साहब शकुंतला को राज माता बनाए, राज वस्त्र पहनाए, राज आभूषण दिए और पूरे प्रजा को जैसे राजमाता बन के रह रही थी पहले, उसी तरह राजमाता बन के रही। तो गुरु भाई बहना, सती नारी वही होती है जो अपने परिवार को हर सुख दुख में साथ दे, अपने पति को हर सुख दुख में साथ दे, उसे सती कहा जाता है। ये नहीं कि पति बिस्तर पे रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं और पत्नी 16 श्रृंगार में सजने के लिए, संवरने को लिए अपना रेडी हो रही है। तो गुरु भाई बहना, राजा देखिए बड़ी रानी को घर से त्याग कर दिए थे, निकाल दिए थे, लेकिन समय क्या करवा दिया, भगवान में क्या शक्ति है। भोलेनाथ के भक्त थी तो भोलेनाथ क्या करवा दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।